जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए, आ जाइए। जैसे कि गुरु जी की कृपा है, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी पेज पे मेरे को सेवा दे रखी है। गुरु जी ने लाइव सत्संग की और वचन पढ़ने की, तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सारी संगत जी को प्रणाम करती हूँ। अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए, 11 बजने लगे हैं। सुनील बंसल अंकल जी, जय गुरु जी। अभी 4 मिनट हैं हमारे, आपके 8:30 होने वाले हैं, हमारे 11 AM। तो जो गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी बुलवाएंगे, गुरुजी माफ करना, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा, जो गुरुजी कहलाएंगे वही कहूंगी। गुरुजी के बहुत 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 करिश्मे हैं। संगत जी एक छोटा सा सत्संग पहले सुनाती हूँ। मेरी बेटी, सारे मेरे बच्चे यही आज, जैसे कि आपको पता ही है, मेरे दामाद को पिछले वीक की शायद फ्राइडे की बात है, तो उसको गुरुजी ने बचाया है। गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया है। ऐसा हैपन था कि वो ट्रक पीछे हो रहा था, तो वो बैक करवा रहा था। तो शुक्राना है गुरुजी का, जब बैकिंग हो रही थी तो उसने ऐसे कर रहा था बैक, तो इतनी जोर से झटका लगा, उसने देखा नहीं, पता नहीं उसका माइंड कहाँ था, क्या उसको गुरुजी ने शिक्षा देनी थी शायद। वो ना इतनी जोर से ट्रक लगा, उसकी बाजू मुड़ गई पूरी की पूरी। कुछ भी हो सकता था, सच में कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा हुई। शुक्राना मेरे भगवान का, शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का, उसको जीवन दान दिया। चोट तो लगी है, उसका हाथ मुड़ गया पूरी तरह, बाजू पे यहाँ नीला पड़ गया, सोजिश हो गई। चलो ले गए उसको, वहाँ पर इमरजेंसी दिखाया, उसके एक्सरे वगैरह हुए। तो ये शुक्राना गुरुजी का है। पता नहीं कितनी बड़ी कुछ था आने वाला ग्रह, और उसको टाल दिया गुरुजी ने, छोटे से ही में टाल दिया। मैं तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी वो ही करने करावन वाले हैं। क्योंकि संगत जी आपको बताऊं, मेरा बेटा बोल रहा है कि ऐसे ही एक बार हुआ था, कोई बैक करवा रहा था ट्रक को, तो उसका बाजू ही टूट गया था, उसका बाजू ही निकल गया था। क्योंकि आपको पता है, ट्रक जब इतना बड़ा ट्रक होता है तो वो झटका जब देता है कि उसको पार्क कर रहे हैं, तो वो झटका इतना था कि वो जो लड़का था उसकी। पर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था मेरे नहीं, आपके दामाद का, जो आपने छोटे से कटा दिया। उसको है तो दर्द बहुत है, लेकिन गुरुजी का शुक्राना है, सब ठीक है। बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना। ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी। सच्ची दामाद को तो कभी किसी बच्चे को भी कुछ ना हो, बच्चों को किसी को भी कुछ ना हो। ये जो गुरुजी कर रहे हैं, इतने बड़े कष्ट को छोटे में कर दिया, ये उनका शुक्राना है। मैं उनका देना नहीं दे सकती गुरुजी, पल पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। जितने शुक्राने करूँ कम है। सच में संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का सत्संग था कि बच्चे को जीवन दान दिया, बच्चे की बाजू ठीक की। कुछ ऐसा हैपन नहीं हुआ कि जिसके साथ वो बहुत हम पछताते और रोते रहते। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं सच में संगत जी। जब मैं पहले भी आग बता चुकी हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे यहाँ न्यू जर्सी में जॉब करती हूँ, तो जब भी कोई टेस्ट वेस्ट होता है तो मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आप चलो मेरे साथ, आपने ही करना है। तो गुरुजी कर देते हैं सच में। मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरे को नहीं कुछ भी आता। सच में गुरुजी करते हैं, वही टेस्ट देते हैं, वही पास करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। टेस्ट भी वही लेते हैं, पास भी वही करते हैं। तो मेरी इज्जत इनके हाथ में है, ये इज्जत बनाए रखे मेरी, और ऐसे ही सारी जिंदगी पास करते रहें। और जब भी बुलाएं मैं रेडी हूँ गुरुजी, अपने चरणों से लगा लें, बस मैं यही चाहती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। मेरे को सारी जिम्मेवारियां जो दी थी बच्चों की, वो मैंने पूरी कर दी हैं। ये जो आशाएं है ना संगत जी, आपको भी पता है, आशाएं तो कभी खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती हैं। वो तो एक बंदे की आशा पूरी होती है तो बंदा दूसरी सोचने लग जाता है, ये गुरुजी हो जाए। लेकिन मैं तो अब गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बस अब आपके बच्चे आप जानो। पहले मैं रोती थी, करलाती थी, बहुत सोचती थी। जब से गुरुजी ने बाजू पकड़ा है, हाथ पकड़ा है जोर से, तब तो छोड़ दिया। गुरुजी ने जीवन दान ही बच्चे को दे दिया, अपना बच्चा बना लिया। तो मैं क्यों रोऊं, क्यों करूं कि ये हो जाए वो हो जाए। जो टाइमिंग
पे, टाइमिंग पे गुरुजी ने लिखा होगा अवश्य होगा। अभी तो छोटे वाला बेटे के पास अभी अपना घर नहीं है, राइट। बड़े बेटे के पास है, बिटिया के पास है, लेकिन छोटा बच्चा अभी बहुत करता रहता है कि मम्मा मेरे पास नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी को बोलो, वो ही जानी जाने, वो ही करेंगे। जो टाइम तेरे लिए अच्छा होगा वो ही होगा। जिस घर में मैं बैठी हूँ ये इस पे रेंट पे घर है, लेकिन ये चाहता है कि मेरा भी अपना हो, भाई का भी अपना है, मेरी सिस्टर का भी अपना है, तो मेरा भी होना चाहिए। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी टाइम उसके लिए अच्छा है, तुम आपके बच्चे का, मेरा नहीं है, आपका बच्चा है, आपने उसको सिर ढकने के लिए देना है। जो भी देना है, जो भी टाइम लिखा है, बस अच्छा ही लिखना, जो उसके लिए अच्छा हो गुरुजी वो ही करना। आप जब तक मेहर नहीं करते कुछ नहीं हो जाता। बंदा तो बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन जब आपकी नजर अच्छी होगी तभी सब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आप जो करें अच्छा ही करें, जो टाइम इनके लिए अच्छा हो वही आप करें। कोई जल्दी नहीं है, जो आप करोगे अच्छा ही करोगे। जो भी किया है आपने अच्छा ही किया है, जो भी दिया है, जैसे भी झोली भरी है आपने अच्छी तरह ही भरी है। तो शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आपका भी जुड़ने का शुक्राना, और मेरी ना चीज को, गुरुजी के पैरों की धूल को कुछ भी जानने के लिए आपका शुक्राना, और मेरा सत्संग सुनने का शुक्राना। और मैं गुरुजी के बचनों पर जाती हूँ, जैसे कि मैंने बोल रखा है मैं गुरुजी के वचन करती हूँ। गुरुजी करवाते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं करने वाली तो कुछ नहीं हूँ, जो वो ही करवाते हैं, उनको ही पता है कि ये करना है। तो मैं गुरुजी के वचन पढ़ना शुरू करूंगी। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना शुक्राना। संगत जी जुड़ने का। तो हम गुरुजी के वचन पढ़ेंगे, अनमोल वचन, गुरुजी के अनमोल वचन, मेरे रब के। मेरा रब जो चाहता है वो ही होता है, जो भी गुरुजी चाहते हैं वो ही होगा और अच्छा ही होगा। संगत जी बस यही सोच के चलो कि जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोल गुरुजी महाराज की जय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी के अनमोल वचन पढ़ते हैं। मैंने लास्ट मंथ 16 को 20 तक गुरुजी के वचन पढ़े थे, 20 तक। अब 21वां शुरू करती हूँ। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना जो जुड़ती है, उनका लख लख शुक्राना। गुरु के अनमोल वचन। वचन 21। गुरुजी ने अंग्रेजी में कहा था कि ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो इसमें गुरुजी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आपको अच्छाई पर चलना है, सच्चाई पर चलना है। जो सच है उस पर चलो, और उसका अंजाम देखो क्या मिलता है। आपकी झोली भर जाती है अगर आप सच्चाई पे चलते हो। तो शुक्राना मेरे रब दा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 22। डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कितना प्यार से समझा रहे हैं। जब आप कभी बीमार होते हो, जैसे मैं ही हूँ, मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन मेरा डॉक्टर बोला कि ठीक है, अगर आप इतना ट्रस्ट करते हो, इतना विश्वास करते हो अपने गुरु पे, तो दवाई क्यों बंद करते हो। मैंने बोला कि मेरे को तो 2-3 मंथ हो गए, मैंने दवाई नहीं ली, मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे को डायबिटीज है, शिकायत है, लेकिन गुरु जी की कृपा है, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने गुरु जी का वचन पढ़ा कि डॉक्टर को अपना काम करने दो और मैं अपना करूंगा, तो मेडिसिन भी लेनी चाहिए जिससे सब ठीक रहे। नंबर 23। दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा। यस, जय गुरु जी।
और गुरु जी कहते हैं कि मेडिसिन जब भी आप लेते हो अपने गुरु को याद करो, गुरु जी आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। गुरु जी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद से ले रही हूँ, आप आशीर्वाद देते रहो और सब ठीक होता रहे। नंबर 24, पानी बहुत पिया करो, पानी हर बीमारी की दवा है, ये रोग ठीक करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं पानी बहुत पियो, लेकिन संगत जी मैं पानी नहीं पीती गुरु जी, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, क्या करूँ, पिया ही नहीं जाता। अब तो ठंडी शुरू हो गई, लेकिन गर्मी में भी बहुत कम पीती थी। गुरु जी ऐसी शक्ति दो मैं पानी पीऊँ। आप बोल रहे हो ना कि पानी बहुत पियो, पानी हर बीमारी की दवा है, ये रोग ठीक करता है। अब के गुरु जी मैं कोशिश करूंगी, आपका आशीर्वाद होगा तो मैं पानी खूब पिया करूंगी। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। जय गुरु जी। नंबर 25, पाचन ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 26, अभी बहुत अच्छे दिन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे गुरु जी समझा रहे हैं अपने भक्तों को। तब हम पता नहीं कहाँ थे, हम कहाँ पर गुम हुए थे। गुरुजी ने क्यों उस टाइम नहीं बुलाया, इतने नजदीक रहते थे। संगत जी मैं पंजाब से हूँ और होशियारपुर से, लेकिन आई डोंट नो गुरुजी का क्यों बुलावा नहीं था, गुरुजी ने तब क्यों नहीं बुलाया था। तब काश कि हम गुरुजी को साक्षात देख सकते। देखते तो अब है, गुरुजी हमारे पास हैं, हर पल मेरे पास है, लेकिन तब की बात कुछ और थी कि उनको मैं सामने देखती, उनसे कुछ बात करती, उनसे बात वो मेरे से करते। गुरुजी आप सबकी सुनते हो, उस टाइम क्यों मेरे को अंधकार में डाला हुआ था, क्यों ममता में डाला हुआ था, पता नहीं क्या था जो आपने नहीं बुलाया। आप जंतर में इतनी देर रहे तब भी नहीं मेरे को बुलाया अपनी बच्ची को। तो गुरुजी कहते हैं अभी बहुत अच्छे दिन हो रहे हैं, कि अभी तो बहुत अच्छे दिन हैं, जब मैं बाद में मैं तारों में नजर आऊंगा। मंदिर आने वाली संगत इतनी बढ़ जाएगी कि जितनी मर्जी जगह हो जाए वो भी कम हो जाएगी। सच में अब देखो कितना रौनक लगती है, कितनी कितनी लाइनें लगती हैं। हमने तो पहले नहीं देखा, लेकिन हम जो सुनते हैं संगत से, पुरानी संगत से, वो कैसे बताते हैं कि कैसी थोड़ी संगत होती थी। एम्पायर स्टेट में भी पहले थोड़े होते थे, करते करते देखो कितना गुरु जी का करिश्मा है, क्या क्या गुरु जी कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 27, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगी वही बच पाएंगे। गुरु जी कितने प्यार से समझा रहे हैं कि अगला जो, जब गुरु जी थे, जब हैं अभी भी, लेकिन तब जब फिजिकल फॉर्म में थे तो बोलते थे कि आगे जो टाइम आ रहा है बहुत बहुत खराब है। अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आप पूरे भगवान को मानोगे, अपना अर्पण कर दोगे सब कुछ, तो वही बच पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 28, जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम बड़ा मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों को पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरु जी का कहना है। गुरु जी ने कितना प्यारा समझाया है संगत जी। ये जो गुरु जी का मंदिर बड़ा मंदिर है, उसमें 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य है। गुरु जी ने कितना प्यार समझाया, वहां पर जो भी आएगा उसे 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य मिलेगा और मेरा आशीर्वाद तो उसे मिलना ही मिलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 29, बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। संगत जी आप जब भी कभी जाते हो, मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, कभी कभी तो मैं अपनी धुन में वहां पर पहुंच जाती हूँ। मैं एक बार ही बड़ा मंदिर गई हूँ, और ये मेरी प्यारी प्यारी नीलम आंटी का शुक्राना है, वो उसने मेरे को सारा दर्शन करवाया है, एम्पायर स्टेट का भी और बड़े मंदिर का भी। मैं लख लख अपने अंदर दिल से उनका शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे को गुरु जी का आश्रम दिखा के लाए, गुरु जी का बड़ा मंदिर दिखा के लाए, और गुरु जी ने कैसे समझाया है कि बड़े मंदिर आओ तो आपको सोना नहीं चाहिए, अगर आप सोओगे तो आपको गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 30, गुरु जी को कभी पत्र नहीं लिखना चाहिए, सदा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरु जी ने बोला है कि गुरु को कभी पत्र मत लिखो, सदा खुश रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सच में अगर हम रोते रहेंगे, हर पल रोएंगे, तो वो होना तो वो ही है जो गुरु जी चाहते हैं। तो इससे बढ़कर यही है कि गुरु जी कहते हैं आप हंसे रहो, खुश रहो, आबाद रहो और मेरे को याद करो। होना तो वही है जो गुरु जी करेंगे, इसीलिए आप खुश रहो सदा ही और गुरु जी का शुक्राना करते रहो, हर पल शुक्राना करो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 31, मैं हड्डी और मांस का इंसान बड़ा सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। काश मैं उस टाइम आपको देख पाती, आपके पास होती, तो भगवान आपको भगवान ही हैं, आप मेरे शिव भोलेनाथ हैं, आप महान शिव हैं। तो गुरुजी ने कैसे समझाया कि जैसे मैंने जन्म लिया है, मैं हड्डी मांस का इंसान हूँ, तो सब दुनिया ने भी मेरे को इंसान समझा है। उनको क्या पता कि हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। काश गुरुजी उस टाइम आपने बुलाया होता तो आपको साक्षात सामने देखती। मेरे रब, इतनी देर से भी बुलाया है, शुक्राना। जब भी बुलाया, जब भी हाथ पकड़ा, अब छोड़ना नहीं गुरुजी, प्लीज अब छोड़ना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 32, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ सच में। जो पुरानी संगत है, उनके हम सत्संग जब सुनते हैं ना, सच में संगत जी वो तो बोलते थे, हम तो गुरु समझते थे, हमें ये पता नहीं था कि ये साक्षात भोलेनाथ ही बैठे हैं। तो सच में गुरु जी ने बोला कि लोगों को तो बाद में समझ आएगा। अब जैसे लोग, वो पुरानी संगत भी बोलती है कि आप लकी हो, जो नई संगत है वो लकी है, वो गुरुजी को भगवान समझती है। तो वो गुरुजी ने बोला कि सच में लोगों को बाद में समझ आएगी। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 33, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वह चाहे तो वह एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकता है। जय गुरुजी। गुरुजी ने प्यार से समझाया कि मैंने बहुत तप किया है। गुरुजी ने बोला होगा कि मैंने पत्ते भी खाकर निर्वाह किया है, और बहुत मुश्किल होता है ऐसा टाइम निकालना। गुरु का स्थान तो इतना बड़ा होता है, इतना होता है कि वो एक ही समय पे कई जगह पर होता है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं संगत जी, कई जगह गुरुजी, कई सत्संग में गुरुजी ने दिखाया है कि संगत जैसे बोलती है कि मेरे को प्रॉब्लम यहाँ हुई चंडीगढ़ में, और गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे, लेकिन साक्षात गुरुजी चंडीगढ़ पहुंच गए। तो जब मेरा सब कुछ हो गया, गुरुजी ने बोला कि आप बाहर मत आना, इतनी देर बाहर मत आना। जब गुरुजी गए तो वो चौकीदार था, जो उसने भी बोला कि इस पुरानी संगत का जो सत्संग है, मेरे को ये याद नहीं है कि कौन थे वो अंकल और आंटी, लेकिन वो बोले कि हमने गार्ड से भी पूछा कोई अंदर आया, लेकिन वो बोला कोई नहीं आया। तो साक्षात गुरुजी आए, उन्होंने जीवन दान दिया था तब संगत को। तो इन्होंने जब फोन करके संगत जी ने पूछा संगत से जलंधर में, तो वो वहां पर की संगत बोली कि गुरुजी तो जहाँ गद्दी पर विजयमान थे, वो चंडीगढ़ कैसे पहुंच सकते हैं। तो गुरुजी ने बता दिया कि गुरु तो सब कुछ कर सकता है, वो तो भगवान है, शिव भोलेनाथ है। वो गुरुजी जलंधर भी थे और चंडीगढ़ भी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 34, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। गुरुजी ने कितने प्यार से समझाया है कि आप लोग जैसे पुरानी संगत देखती थी और बातें करती थी, गुरुजी उनसे बात करते थे, तो बोल रहे हैं गुरुजी कि आप लोग मुझे एक इंसान समझते हो। सच में संगत जी, अभी जैसे सत्संग सुनते हैं तो पुरानी संगत बोलती है हमें तो पता ही नहीं था कि गुरु साक्षात भगवान खड़े हैं हमारे सामने, उनसे बातें कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि आप लोग मुझे इंसान समझते थे, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम सब लोग ऐसे जैसे छोटी छोटी चींटियां होती हैं, मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ कि चींटियों के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं इंसान हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं पता था, तो भगवान है, भोलेनाथ है, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। तो शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 35, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने के लिए तो आया हूँ। गुरुजी ने बोला कि मैं आप लोगों को सभी को माफी देने आया हूँ। आप सभी जो जो कर रहे हो उसको माफ करने आया हूँ, अपनी संगत जोड़ने आया हूँ। आप तभी तो गुरुजी तब बोलते थे, जैसे हम सत्संग सुनते हैं कि आप संगत और लाओ, और संगत लाओ आंटी, और संगत लाओ। गुरुजी ऐसे बोलते थे, वो तो कल्याण करते थे। गुरुजी बुला के, वो भोलेनाथ बुला के कल्याण कर रहे थे। देखो कैसे कृष्णा है गुरुजी का, बुलाते थे खुद मेरी संगत बढ़े और मैं उनका कल्याण करूं, जो जो दुख आने वाले हैं उसको निपटाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 36, गुरुजी ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि मैं इतनी शक्ति रखता हूँ। भोलेनाथ सच में आप बहुत शक्ति रखते हो।
सच में जो एक एक बात सुन लेते हो, हमारे अंदर बात होती है, वो आप जानी जान हो जाते हो। जब आप साक्षात बैठे थे अपनी गद्दी पे तो क्या मजा था देखने का। सच में गुरुजी, सच में संगत जी, अभी भी हम अपने दिल में कोई बात करते हैं ना, मेरी तो है, जब भी मैं गुरुजी को कुछ बोलती हूँ उसी टाइम पूरी आती है। ये छोटी छोटी बातें तो गुरुजी एकदम चुटकी में ही सॉल्व कर देते हैं। तो कभी कभी तो कई हमारे घर के भी हमें बोलते हैं कि मम्मा ऐसे ऐसे होता है, तो गुरुजी ये क्यों नहीं करते, ये जो बड़ा काम हम ने सोच रखा है। ये मेरे छोटे वाला बेटा ही बोल देता है कि मेरा मकान क्यों नहीं गुरुजी बना रहे, क्या बात है, अभी तो इंटरेस्ट भी इतना बढ़ गया, क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। मैं कहा खूब जरूर गुरुजी करेंगे, जो टाइमिंग गुरुजी का होगा वो ही अच्छा होगा, ऐसे जल्दी मत करो, जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। नंबर 37, सूर्य अब बूढ़ा हो चुका है। गुरुजी ने बोला था कि सूर्य अब बूढ़ा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 36, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। सच में देखो कैसे तबाही हो रही है, आपको भी पता है संगत जी, इंडिया में कैसे पानी, इतने बादल फटे, यहाँ पर कुल्लू में, शिमला में कितना पानी आया और कितनी तबाही हुई, कितनों की जानें गई, कितना का बुरा हाल हुआ, कितने के बच्चे चले गए, छोटे छोटे बच्चे जो घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, घर के घर तबाह हो गए। मेरी छोटी बहू है संगत जी, जहाँ पर मैं बैठी हूँ इस घर में, छोटी बहू है, उसके मासी का लड़का था, ही इज यंग, अभी उसकी शादी को आई थिंक नवंबर में उसकी शादी थी, लास्ट ईयर नवंबर में। तो वो नेवी में ऑफिसर था और शादी के लिए आया हुआ था, नवंबर में शादी हुई, उसके कुछ टेस्ट थे। ये पिछली जब जो बाढ़ नहीं आई, जो इतना बादल फटे थे कुल्लू मनाली, उस टाइम की बात है ना, 3-4 महीने तो हो गए आई थिंक सो। तो उसकी शादी एयर होस्टेस, एयर इंडिया में जॉब करती है लड़की दिल्ली में, उसके साथ हुई थी। बहुत खुश थे, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था। अभी थोड़ा टाइम हुआ था, कुछ महीने थे, 6-7 मंथ ही हुए थे। तो वो उसके टेस्ट थे, उसके जैसे नेवी वालों के टेस्ट हुए, ऑफिसर था, उसने टेस्ट देने के लिए चंडीगढ़ जाना था, उसके 2 उसके कुलीग उसके साथ थे, उनका भी टेस्ट था। तो वो फ्राइडे को गए हैं, तो आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को गए हैं, उनका एक टेस्ट हो गया, और जो दूसरा टेस्ट था, जो उनके पेपर वगैरह थे, एग्ज़ाम वगैरह थे, वो मंडे को होने थे। तो बच्चों ने जैसे जंग एज है, उन्होंने ऐसे ही प्रोग्राम बनाया कि चलो हम अपना ऊपर जाते हैं, कुल्लू मनाली घूम के आते हैं। तो वही हमारे पास 2 दिन है ना, हम संडे को रात को वापस आ जाएंगे और मंडे को हमारा टेस्ट है। तो जो ऊपर वाले की करनी, जो गुरु जी को अच्छा लगता है, जो वो चाहते हैं अच्छा होता है। तो वो तीनों घूमने चले गए और वहाँ पर बुलावा था उनको, उनकी जितनी लिखी थी पूरी होनी थी। वहां पर ही उनका बादल फटने से तीनों का ही, देखो वो तीनों पानी में रहने वाले नेवी के ऑफिसर थे, तीनों सदा पानी में रहे हैं, और देखो पानी ही उनको ले गया। उनकी डेड बॉडीज का पता नहीं लगा। संगत जी मैं क्या क्या बखान करूं, एक बच्चा का तो दूसरे तीसरे दिन ही डेड बॉडी मिल गया। कहते हैं कि जो लोग बचे, जिन जो पीछे थे गाड़ियां, वो बता रही थी ये गाड़ी वाले ने कोशिश की कि हम निकल चले, लेकिन ऐसा बादल फटा कि वो जो ऊंचाई से कार नीचे गई, एक बच्चे ने छलांग लगाने की कोशिश की। हो सकता है, ये हमें तो नहीं मालूम, ऊपर वाला जाने, गुरुजी जाने, कि उसने सोचा होगा मैं तो पानी में ही रहता हूँ, मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। 2 बच्चे जो थे वो देखो उनकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन 15 और 20 डेज के बाद मिली, और वो भी कैसे उन्होंने उसकी शनाख्त की कि अंगूठी से, रिंग से, अदरवाइज उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चलना था। वो जो इतना खौफ वाला उसका फेस था ना, जो उनको डेड बॉडी मिली, कुछ पहचान नहीं हो रहा था कि वो मेरी बहू का भाई था, मासी का लड़का। तो यहाँ पर तो तबाही हुई थी, ऐसे रो रहे थे, कैसे हमारे घर में ना खाना ना कुछ। बहू को बहुत समझाया, बहुत प्यार से समझाया, बच्चे जो ऊपर वाले की मर्जी, तुम ये शुक्र करो उसकी डेड बॉडी तो मिल गई ना उसकी। तो एक तो लड़का तो एक ही था, उसका ना कोई भाई था और एक बहन थी, और माँ बाप वो ऑलरेडी कुछ बीमारी थी उनको, वो हॉस्पिटल में थे। तो बहन ने, उसकी सिस्टर ने, यानी कि वो लड़का था जो, उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया। तो वो बोली, जो हमारे जानकर गए ना उसको डेड बॉडी को देखने के लिए, तो उन्होंने फ़ोन पे बताया कि ये भी इधर ही है, इसकी डेड बॉडी। कहती हमने क्या करनी है, मेरे माँ बाप तो वैसे मरे हुए हैं, तो हम तो आ नहीं सकते, इतना रास्ते बंद है पानी की वजह से, तो खुद ही संस्कार कर दो। देखो क्या है दुनिया में, क्यों उन माँ बाप को भी देखने नसीब नहीं हुआ। कहते हैं डेड बॉडीज तो पहचानी नहीं जाती थी, जो भी हुआ।
तो सच में गुरुजी ने बोला कि धरती पर पानी बहुत बढ़ जाएगा। सच में देखो कितना तबाही हुई है, कोई तो बचे ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा घर का, सारी की सारी फैमिली खत्म हो गई है। गुरुजी का जो गुरुजी जो लिख गए हैं वो सच में है, जो कह गए हैं सच में है। और शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना गुरुजी, जो आप चाहते हो वो अच्छा ही होता है। शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 39, लोग वृक्ष काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सच में देखो पहले इतने वृक्ष होते थे संगत जी, आप तो पता ही है, कोई नहीं वृक्ष काटता था, उसकी छाया में बैठते थे, विश्राम करते थे। इवन पक्खे भी नहीं इतने चलते थे पहले जमाने में, वृक्ष की छाया में खाना खाया जाता था बस। लेकिन अब तो लोग वृक्ष के काटते जा रहे हैं, और कहाँ होगा, परला ही आएगी ना फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 40, मेरे पास आने वाली राह सफल, मेरे पास आने वाली राह सरल नहीं है, मेरे पास आने वाली राह सरल नहीं है। गुरु जी ने समझाया है कि मेरे पास आप आते हो, सरल नहीं है इतना आना, आपको अर्पित करना होगा, आपको सबमिट करना होगा, सब कुछ आपको सरेंडर करना होगा। अपने दिल में कुछ नहीं रखना, किंतु विंतु कुछ नहीं रखना, कुछ सोच मत रखो। जो कि ऐसे गुरुजी ने बोला ही हुआ है कि जब आपकी जो भी आपका अहम है, आपकी जो सोच है, उसको जूतों के साथ बाहर उतारो, तभी गुरुजी सुनते हैं। ये सब ने अपना अभिमान छोड़ दो। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 47, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्म संपन्न नहीं करते तो फिर क्या लाभ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो हमारे घर की बात है सच में संगत जी। जैसे आपको पता ही है, मैंने सत्संग किया था, जो बड़ा बेटा है गुरु जी का बेटा है, मेरा नहीं। अब गुरु जी ने उसको जीवन दान दिया है। 2 साल हो गए हैं, मई में उसको हैपन हुआ था ना, 1.5 साल हो गया। हाँ, लास्ट ईयर मई में हैपन हुआ था, जब मैंने आपको सत्संग किया भी हुआ है कि उसको जीवन दान गुरु जी ने दिया था। वैसे मेरा बेटा मेरा तो अब तो गुरु जी का है, तब हमने सोच लिया था पता नहीं है कि नहीं, साइन हो गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन गुरु जी ने उसको जीवन दान दे के संगत जी इतने टेस्ट लिए हैं, इतने टेस्ट लिए हैं। 1 आई थिंक 1.5 साल उसको काम बाम नहीं, जहां भी जाता था काम ही नहीं बनता था। जब उसको ठीक हो गया, लाइक 4-6 मंथ तो बिल्कुल नहीं, ड्राइव भी नहीं कर सकता था, इतने उस वीक हो गया था, क्योंकि वो जो था ही नहीं, जो वो तो गुरुजी की देन है। अब गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया है, तो वो 6 मंथ तो बिल्कुल उन्होंने, डॉक्टरों ने मना किया था, अकेला ड्राइव भी नहीं करे, ड्राइविंग करे ही नहीं। तो उसके बाद जब शुरू भी किया, जहाँ भी जाता था सब कुछ ठीक होते सोते भी, लेकिन उसको काम नहीं मिलता था। लेकिन उसका विश्वास अटल था गुरु जी पे। मैंने बहुत समझा, कभी कभी तो रोज पड़ता था, शुगर लो हो जाती थी, हाई हो जाती थी, मम्मा मैं सभी के पास काम, सभी काम पे जाते हैं। उसकी वाइफ ओनली स्ट्रगल कर रही थी। माई डॉटर इन लॉ इज सो नाइस, गुरु जी ब्लेस है। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं संगत जी, मैं क्या क्या उनकी प्रेस करूं, ये जुबान थक जाएगी। शुक्राना मेरे रब का, जो उनको इतनी शक्ति दी हुई है और इतना उनको बुद्धि दी है कि वो इतनी अच्छी हैं। उनको बहुत बहुत बुद्धि दें गुरु जी, ऐसे ही अपनी शरण में रखें, ऐसे अपना विश्वास बनाए रखें। वो दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़ी वाली बहू ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि एक सैलरी से घर चलाना, उसका अपना घर है, मॉर्गेज भी जाती है, घर के खर्चे कितने होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी, गुरुजी के ऊपर सब छोड़ा हुआ था। गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और बच्चे को समझाते थे, आप ऐसे घबराओ नहीं, ये गुरुजी के टेस्ट हैं, तेरे टेस्ट हो रहे हैं, वो पास वो भी करवाएंगे, ये तेरे कर्म है, वो कटेंगे। तो मैं तो हर पल ये कहती थी, गुरुजी जो भी करना है। ऐसे मैं हार गई थी, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, गुरुजी लेके जाना तो ले जाओ, रखना तो रखो, आपकी इच्छा, आपका बच्चा है, जो आप करोगे ठीक है, मेरे को तो मोह ममता से दूर करो, मैं नहीं चाहती कोई भी मेरा है, अब आपके ही हैं, जो उनके लिए अच्छा है, जो भी बच्चों के लिए अच्छा है आप करोगे, आपको पता है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा तो है ही नहीं कुछ भी। आपका है, अपने बच्चों को संभालो, उनको बुरे रास्ते पे जाओ, उनको अच्छे रास्ते पे जाओ, उनको कुछ खाने को दो या ना दो, भूखे मारो, जो कुछ मर्जी करो, आपके ही आपको दर्द होगा, मेरे को मैं क्यों दर्द लूं, मैं क्यों सोचूं कि बच्चे को पास कुछ नहीं है। आप देख रहे हो ना, आप बैठे हो ना प्रभु मेरे, आप मेरे रब बैठे हो, जो हो ही आप पिता, तो मैं क्यों रोऊं, मैं नहीं रोऊंगी। आप जानो अपने बच्चों को, वो खड़ा किया है, अब गुरुजी की देन है, शुक्राना है। गुरुजी ने टेस्ट तो बहुत लिए हैं, 1.5 साल पूरा, लेकिन उसको नई गाड़ी भी बख्शी है, अब
अब गुरुजी ने उसके सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। नई गाड़ी ली है बच्चे ने, गुरुजी के बच्चे ने, शुक्राना मेरे रब का, गुरुजी की वो गाड़ी है, नई गाड़ी ली है, अब जॉब पे भी चला गया है, गुरुजी का शुक्राना है, बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा सब तरह से गुरुजी ने ठीक कर दिया है। ये बहुत बहुत बड़े सत्संग है, वो खुद करेगा कभी। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी आपके चरणों में बैठ के वो खुद करे कि उस पर क्या क्या बीती, क्या क्या हुआ, क्या क्या गुरुजी ने उसके साथ किया। मैं अपनी जुबान से नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ने जो भी किया है ना उसके लिए बिल्कुल अच्छा किया है। उसको जीवन दान देके उसको कैसे कठिन रास्तों से निकाला है, कैसे उसकी परीक्षा ली है, पल पल उसकी परीक्षा ली है। इवन उसको रोज मरना पड़ता था, रोज जीना पड़ता था, ऐसा ऐसा टाइम देखा है बच्चे ने। सच में संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलती। आज मरा हुआ है कल जीवित है, आज मरा हुआ है कल जीवित है, ऐसा गुरुजी ने टेस्ट लिया है। सच में कहती हूँ, शुक्राना मेरे रब का, मैं रोऊंगी नहीं। गुरुजी ने इतनी शक्ति दी है। गुरुजी नहीं रुलाना मेरे को प्लीज, आपके बच्चे हैं, आप देखो, आप जानो, मेरे को क्या है, मेरे को तो अपनी शरण में लो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे को मोह ममता से दूर करो। मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं यही चाहती हूँ जब भी मेरे को लेके जाना है आप लेके जाना, आपने लेने आना है मेरे को, और अमृत वेले में लेके जाना है। जैसे मेरे को अमृत वेला बख्शा है उसी टाइम में आओ आप और मेरे को ले जाओ। मैं रेडी हूँ, हर तरह से रेडी हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं। गुरुजी का देना बहुत है। पोते देख लिए, पोती देख ली, दोते देख लिए, शुक्राना मेरे रब का, सब उसकी कृपा है। जो उन्होंने दिया है बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत दुख भी देखा है, बहुत सुख भी देखा है। सच में संगत जी, बहुत बहुत सुख देखा मैंने। जब मैं अपनी जंग इसमें थी तो मैं तो अपने आप को समझती नहीं थी, मैं समझती थी मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही हूँ कि जो मैं इतनी ऐश कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड गुरुजी उनको अपनी शरण में रखें, इतने अच्छे थे, जितनी भी मैं उनकी प्रेज करूं कम है। मेरे अंदर होता था तो वो जान लेते थे, लेकिन छोटी उम्र में मेरे से अलग हो गए। चलो इसमें भी कोई बेहतरी होगी, इसमें अच्छापन होगा। तब जब उनकी डेथ हुई थी तो गुरुजी, सच में संगत जी कहती हूँ कि मेरे ससुर ने बोला था इसी में कुछ बेहतरी है, तो मेरे को आग लगती थी अंदर। मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को उस टाइम गुस्सा बहुत आता था, पापा जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि जो हुआ अच्छा हुआ है, आपका बेटा गया है। लेकिन वो बोलते थे बच्चे इसी में बेहतरी है, इसी में कोई भगवान का अच्छा होगा जो वो चला गया। कितनी बड़ी बात है बाप के लिए इतनी बात कहना, उसका बच्चा चला गया। तो शुक्राना जो गुरुजी ने क्या अच्छा किया, बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया। संगत जी आप मानो नहीं, हम मिडिल क्लास के हैं और मिडिल क्लास के थे, और हमारी फैमिली में पहले हमें कार मिली थी, लाइक 82 और 82 की और 81 की बात है मे बी। तो तब मैं कहती थी कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं है, हमारे खानदान में किसी के पास नहीं थी। उसके बाद तो धीरे धीरे सब चलता रहा, सभी के पास होती रही, तब की बात है। तो गुरुजी ने इतना सुख दिया था, इतना सुख दिया था, इतना मैं कह नहीं सकती। बहुत मैं ऐश की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और फिर बच्चे हुए, 2 लाल दिए, उसके बाद मांग मांग के मैंने बेटी ली थी। बहुत मांगा था माता से मैंने, मांग मांग के, माँ मेरे को एक बच्ची चाहिए, मेरे को बहुत देर के बाद मैंने गुड़िया ली थी। और गुरु का शुक्राना है, आज सभी बच्चे अमेरिका में सेट हैं, अपनी अपनी फैमिली देख रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ये पिछले साल इतना धक्का लगा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं गुरुजी ने तब शरण में अपने लेना था। ये कुछ कहते हैं ना, जब दुख बड़ा आता है तो गुरुजी अपनी तरफ खींचते हैं, तो गुरुजी ने वो दिखाना था। बहुत टाइम उसने बहुत बुरे हाल में काटा है, लेकिन अब गुरुजी का शुक्राना है। शुक्राना, टेस्ट तो बहुत दिए हैं लेकिन पास भी गुरुजी ने किया है, टेस्ट लिए हैं गुरुजी ने, लेकिन पास भी गुरुजी ने करवाया है। सच में संगत जी, उन्होंने पास किया है। और गुरुजी का मैं देना नहीं दे सकती, शुक्राना नहीं कर सकती, अपने बच्चे को कैसे खड़ा कर दिया है। शुक्राना अब रब का बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल सही है, अब जॉब पे के जा रहा है। और गुरुजी ने अपनी कार बख्शी है उसको, टेक्सला। और क्या है गुरुजी का ये करिश्मा, गुरुजी की देन है ना, वो तो ले ही नहीं सकता। 1.5 साल काम पे नहीं गया, कैसे ली? ये गुरुजी ने दिलवाई, गुरुजी ने ही दिलवाई, गुरुजी की ही देन है। शुक्राना मेरे रब का, मैं जितना शुक्राना करूं कम है। गुरुजी जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सच में संगत जी, जैसे गुरुजी ने अपने वचनों में लिखा है कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। सच में ये तो हमारे आंखों की, हमारे घर की बात है, हमने खुद देखा है बच्चे को कैसे निचोड़ा है उन्होंने। गुरुजी ने निचोड़ के उसके टेस्ट ले लेके उसको इतना मजबूत कर दिया। अब वो अपने
एकदम खड़ा है और अपना पूरा उसने गुरु जी के ऊपर इतना रोता भी था, कभी कभी इतना घबरा जाता था, लेकिन टेम्पल जाना नहीं छोड़ता था, गुरु जी के शरण में जाता ही था। बहुत बुरे दिन आए थे लेकिन फिर भी गुरु जी के पास जाता था, रोता था, कहलाता था, लेकिन जाता था। तो गुरु जी ने उसको खड़ा कर दिया। गुरु जी की देन है, जो भी गुरु जी कर रहे हैं, शुक्राना मेरे रब का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 42, अगर मेरी तरह कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरह 100 कदम बढ़ाता हूँ। सच में संगत जी, ये तो सच्चाई है। अगर आप एक बार मंदिर जाते हो ना तो गुरुजी भाग के आपको बुलाते हैं। कभी कभी कुछ हो जाता है ना, कोई प्रोग्राम आ जाए तो नहीं जा पाते, तो सारा दिन सारी रात वही सोच रहती है कि हम क्यों नहीं गए। तो गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं, गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ करना, आज ऐसे था, हम ऐसे था, जो भी बात है हम करते हैं गुरुजी से, सब बातें करते हैं। अगर मैं मंदिर में नहीं भी बैठूं ना तो मैं अपने आप में ही बातें करती रहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी ऐसे हुआ। तो गुरुजी ने कैसे प्यार से समझाया, आप एक कदम भी आते हो ना, एक कदम बढ़ाते हो तो मैं आपको पकड़ता हूँ 100 कदम आगे बढ़ के। तो शुक्राना मेरे रब का, लख लख शुक्राना। नंबर 43, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दुआई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी ग्रहण कर सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो करके बाकी सदस्य, चाहे घर में हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। ये सच्चाई है संगत जी, सच्चाई है सच में। जब मेरे बेटे को ऐसे हुआ था ना, जो हैपन हुआ था पिछले साल, तो मेरी छोटे वाली बहू अपने जेठ के लिए गुरुजी से दुआ मांग रही थी। तो वहाँ की संगत, वहाँ के जो हेड हैं, उनकी वाइफ ने बोला था, साक्षी आप आओ, रोना नहीं है बिल्कुल, गुरुजी उसको ठीक करेंगे, बिल्कुल एक विश्वास रखो और मंदिर में आओ, और जो गुरुजी का लंगर प्रसाद होगा, गुरुजी को भोग लगेगा, तुम खाना और अपने भाई का, अपने जेठ का नाम लेना और बिल्कुल उसको प्रसाद जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। सच में ऐसे ही मेरी छोटी वाली बहू ने किया था अपने जेठ के लिए। वो मंदिर गई थी, रोते थे, हमको ला रहे थे, जैसे उसका हालात था, जैसे मैंने संगत जी सत्संग किया हुआ है कि डॉक्टरों ने भी जवाब दिया था, साइन वाइन ले लिए थे, लेकिन वो बचाने वाला ये रब है, ये रब बैठा है बचाने वाला। इसने लंगर प्रसाद उसके जरिए खिलाया गुरु जी। बहुत बहुत करिश्मे हैं गुरु जी के। मैं फिर सत्संग अगले महीने करूंगी, अपना पूरा सत्संग, जो भी मेरे नहीं बच्चे, गुरु जी का बच्चा बड़े वाला, सभी गुरु जी के बच्चे हैं, लेकिन बड़े वाले को जीवन दान दिया है तो वो पहले नंबर पे वही आता है ना, गुरु जी का बच्चा। तो उसको तो गुरु जी ने लाड़ चाप से अब खड़ा कर दिया है। सच में अस्पताल में भी उसका केयर करने वाले गुरु जी थे, जो मैंने गुरु जी का स्वरूप यहाँ पर रखा, मैंने उसके तक्के के नीचे रखा था, लेकिन नर्स ने यहाँ पर, तो पता है आपको यूएसए में तो, अमेरिका में तो गोरे ही होते हैं, तो उस नर्स ने उनका स्वरूप जो था, आई डोंट नो वो कैसे समझी, कैसे उसको समझ आई, उसने तक्के के नीचे, क्योंकि आईसीयू में लेके थे इसको, तो उसने इसके यहाँ पर रख दिया था छाती पे। तो मैं ढूंढ रही थी, हाई गुरु जी का स्वरूप कहाँ गया। तो थोड़ा सा जैसे मैंने देखा तो उसकी छाती के ऊपर पड़ा था वो स्वरूप। तो बचाने वाले मेरा रब बैठा है ना, वो था साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 44, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर लेके जाओ तो मिठाई है। सच में संगत जी, वहाँ पर प्रसाद सारा ग्रहण करो, जो भी आपको लंगर प्रसाद, जो भी चाय प्रसाद मिलता है वहीं पर खाओ, वो एक तरह दवाई होती है। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 45, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। संगत जी, जो गुरुजी ने बोला है कि हम लोग कभी कभी प्रसाद को गर्म कर लेते हैं घर जब लाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं प्रसाद को कभी गर्म मत करो, उसको वैसे खाओ, वो आपका प्रसाद है, आपके गुरुजी का आशीर्वाद है। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो इसी के साथ मैं अपनी जीवा को विश्राम दूंगी। 45 वचन आज हमने ख़त्म किए हैं और 46वां अगले मंथ को हम फिर करेंगे। और जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी है, जो भी गुरुजी करवाते हैं उनके आगे के बिना तो कुछ नहीं है। जो गुरुजी ने मेरे को 45 पे स्टॉप लगा दिया तो मैं 45 पढ़ूंगी, 45 पूरे किए हैं। गुरुजी के वचन, गुरुजी के अनमोल वचन तो अगले मंथ को फिर पढ़ूंगी। एवरी 16, जैसे भी आपको बताया कि गुरुजी ने सेवा दे रखी है, एवरी मंथ 16 को गुरुजी के चरणों में बैठती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का पल पल शुक्राना है। और थोड़े से शब्द ये मैं बोलना चाहूँगी, कैसे 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 गुरुजी ने लिखवाया है। जय गुरु जी। जिस पर बख्शिश गुरुजी की होगी
ऐसा बिरला गुरु मुख है कोई। जिस पर बख्शीश गुरु की होई, ऐसा बिरला गुरु मुख है कोई। खुदा जाने कैसी कशिश है मेरे सतगुरु की जादू में, मैं उसका जिक्र करूं तो हवाओं में खुशबू बिखर जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है हमारा सतगुरु। ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और ज्यादा कीमती कोई चीज ही नहीं है। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। हर इंसान साथ छोड़ देता है, सच में हर इंसान साथ छोड़ देता है वक्त के साथ, लेकिन मेरा सतगुरु साथ निभाता है मेरी हर कमी के साथ। सच में सभी छोड़ जाते हैं, सभी चले जाते हैं, लेकिन गुरु जी कभी नहीं जाते, आपके पास ही होते हैं। चोला बदल जाता है, सतगुरु कभी नहीं बदलता। सच में चोले बदल जाते हैं। जैसे अपनी रूह ही ले लो, हम मर जाते हैं, दूसरी रूह में चले जाते हैं। ये चोला ही है ना जो हमें मिला हुआ है। चोला ये नहीं होता कपड़ों वाला, चोला होता है अपनी रूह का, जो रूह जो गुरु जी ने दूसरी रूह दूसरे में डाल दी, तो वो तो हम बदलते ही है ना। लेकिन गुरु जी हैं जो कभी नहीं बदलते। सतगुरु एक ही है, एक ही प्रभु है। एकमकार बोला गया ना, एकमकार, तो एक ही है। हम लोगों ने बना रखे हैं ना, वो सिख सरदार, वो ये वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो ये है, वो है, लेकिन अल्लाह है, कोई क्या है, लेकिन एक है, एक ही है। सत्संग की बातें करना या सत्संग का ज्ञान देना आसान है। सच में संगत जी, कैसे किसी ने लिखा है कि सत्संग की बातें करना, जैसे मैं कर रही हूँ, नादान पागल, सत्संग की बातें करना या सत्संग का ज्ञान देना आसान है, परंतु उस ज्ञान को अपने अंदर परिवर्तित करना मुश्किल है। सच में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा करो, ये करो, वो करो, लेकिन खुद नहीं कर पाते। मजा तो तब है ना खुद हम करें। हम ज्ञान तो देते हैं, तभी तो ये लिखा गया है कि सत्संग की बातें करना या सत्संग का ज्ञान देना आसान है, परंतु उस ज्ञान को अपने अंदर परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है। सच में संगत जी, सच में मेरी हद भी आप हो, मुझ में बेहद भी आपसे ही है सतगुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर जीत। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाइए चंचल मन पर प्रीत। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। मेरे सिर पर सदा तेरा हाथ रहे सतगुरु जी। हुक्म समझ के बैठो, सजा समझ के बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो, मन लगे ना लगे, भजन सिमरन में बैठना ही चाहिए। क्या लिखा है लिखने वाले ने कि हुक्म समझो तो सत्संग में बैठ जाओ, जब सजा समझ के बैठो या ड्यूटी समझ के बैठो, मन लगे ना लगे, लेकिन भजन सिमरन में बैठना ही चाहिए। नोटों की कमाई करना आसान है, लेकिन नाम की कमाई करना कठिन है। सच में संगत जी, सच में नोटों की कमाई हम ओवर टाइम भी कर लेते हैं, वो तो आसान है ना। हम अब जॉब पे जाते हैं, चलो कहते हैं ओवर टाइम कर ले, 4 घंटे कर ले, लेकिन नाम की कमाई करना, यही तो एक सच्चाई है, यही तो एक बड़ापन है। यही पर तो हम मार खा जाते हैं, हम उसकी कमाई पे बैठते नहीं हैं, वो ही कठिन है, उसको टाइम देना कठिन है। हम कहते हैं कि चलो पैसा कमा लो, उसका काम आ जाएगा, लेकिन किसी ने काम नहीं आना, इवन बच्चों ने भी काम नहीं आना। सच में जो हम कमाई सत्संगी कर रहे हैं, जो सिमरन कर रहे हैं, वही काम आना है। सच में संगत जी, और कुछ काम नहीं आना, वही साथ हमारे चलना है। जो हम ये कमाई करेंगे वही चलेगी। पूछा किसी ने कि याद आती है सतगुरु की, मैं मुस्कुराया और बोला तभी तो जिंदा हूँ। सच में संगत जी, कभी किसी ने पूछा किसी से कि कभी सतगुरु को आप याद करते हो कि ऐसे ही बातें करते हो, तो मैंने मुस्कुराकर बोला कि तो मैं जिंदा ही तभी हूँ, उनकी बातों से तो मैं जिंदा हूँ, अदरवाइज तो मैं और मरा हुआ हूँ। अजब है उसकी इबादत सिर्फ बैठने से ही अपना बना लेते हैं। सच में अगर आप गुरु जी के चरणों में बैठते हो तो वो अपना बना लेते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हमने गलतियां की हैं, वो हमें बख्श देते हैं। लेकिन एक बार आप गुरु के चरणों में बैठ करके देखो, क्या मजा आता है। बंदिया शुक्र कर, फिक्र ना कर, रब है ना तेरे साथ। सच में संगत जी, क्या कहा है, बंदिया शुक्र कर,
बंदिया हर पल शुक्र कर अपने रब दा, फिक्र ना कर, ये सोच मेरे सतगुरु मेरे साथ है। लोग रंग बदलते हैं प्यारा, सतगुर वक्त और किस्मत बदलता है। लोग रंग बदलते हैं। देखो आपको भी पता है संगत जी कि कैसे अमीरी गरीबी, कभी ये तो दो पहिए हैं, कभी हम क्या हैं कभी हम क्या हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, लेकिन लोग बदल जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो लोग भी अपनी निगाह बदल देते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं हमसे कुछ लेने के लिए आएंगे, जब वो कैसे लोग रंग बदलते हैं, लेकिन सतगुरु जो प्यारा है वो वक्त और किस्मत को बदल देता है। वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। जहां हम नीचे गिरे होते हैं ना, दुनिया छूट जाती है, लेकिन जो सतगुरु प्यारा है ना, वो देखता है मेरा बंदा है जो मेरी ही शरण में बैठा है, तो हमारा वक्त और हमारी किस्मत ही बदल देता है। पास बिठाया है गले लगाया, हर दर्द का उपचार किया, हम में कमियां करोड़ों थी फिर भी गुरु ने स्वीकार किया। क्या बात है। कहते हैं कि गुरु जी ने पास बैठाया, हमारी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दिया, हमें गले लगा लिया, हमारे दर्द का उपचार किया, हमारे में इतनी कमियां थी उनको सारों को उन्होंने स्वीकार कर लिया गुरु जी ने। क्या बात है गुरु जी का। क्या आप भी संगत जी मानते हो ना कि हम कितनी कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरु प्यारा हमें छोड़ता नहीं। एक बार जो गुरु जी को हाथ अपना सौंप दिया, लगा दिया, वो पकड़ लेते हैं। हमने नहीं गुरु जी का हाथ पकड़ना था, गुरु जी को बोलना है गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ो। क्योंकि हम लोग तो मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, हम तो भागते हैं जहां बार कोई ऐश, जहां कोई पार्टी वार्टी होती है वहां जाने को। लेकिन अगर गुरु जी चाहेंगे कि मेरे सत्संग में बैठना है तो बैठना ही पड़ता है। तो जी गुरु जी को बोलो गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ो, कभी छोड़ना नहीं है। पास बिठाया गले लगाया, हर दर्द का उपचार किया, हम में कमियां करोड़ों थी फिर भी गुरु ने स्वीकार किया। शुक्राना मेरे रब शुक्राना। गुरु हैज ए परफेक्ट टाइमिंग नेवर अर्ली। क्या कहा है गुरु हैज परफेक्ट टाइमिंग नेवर अर्ली नेवर लेट। इट टेक्स ए लिटिल पेशेंट एंड इट टेक ए लॉट ऑफ फेथ व्हाट इट इज वर्थ देयर वेट। क्या बात है। क्या मैं करूं शुक्राने अपने रब के। वो तो गले लगाते हैं, हम जो भी करें हाँ उनका टाइमिंग है। संगत जी ये हमारी किस्मत है, हम तो इतने गुनाह करके आए हैं, हम तो गुरु के चरणों में बैठते ही नहीं है, अपने ऐशो राइम में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ही हूँ, जब मेरे ऊपर टाइम था, जब जंग थी, तो हमने कभी ऐसे बैठने का विचार भी नहीं किया था, हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है हम गुरु जी को हम रब को मानते थे, कभी माता के दरबार पे जाते थे, कभी शिव के जाते थे, जहां भी कोई होता था हम जाते थे, लेकिन गुरु कोई नहीं था, गुरु कुछ नहीं था। लेकिन जब हमारे बुरे दिन आते हैं, हमारे ऊपर कोई विपदा पड़ती है, तो हम गुरु को ढूंढते हैं, हम देखते हैं कि हमें कोई बचाने वाला मिल जाए तो उसकी शरण में बैठते हैं। लेकिन उनका टाइमिंग होता है, ये अपने कर्म है जो हमने काटने ही काटने हैं, तो वो देखते हैं। वो गुरुजी कभी गलत नहीं करते, वो हमारा परफेक्ट टाइम देखते हैं। हमें कभी जल्दी या कभी लेट, कभी नहीं। हमें पेशेंट चाहिए, हमें उनका विश्वास चाहिए, हमें उन ऊपर निर्भर होना चाहिए कि जो गुरु कर रहे हैं ठीक करेंगे, टाइम पे ही करेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कमाल का ताना दिया आज आत्मा ने मुझे, कमाल का ताना दिया मुझे आत्मा ने, आज आत्मा ने मुझे कहा कि लिखने तो खुद हो, कभी अमल भी किया करो। सच में जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ये करो वो करो, लेकिन मैं खुद तो कुछ नहीं करती। बस मैं गुरुजी से यही दुआ करती हूँ, गुरुजी बस अमृत वेला मेरे से कभी छूटने ना पाई, मैं आपके अमृत वेले पे बैठूं, आपका सत्संग सुनूं, सिमरन करूं। कभी कभी तो मन नहीं भी लगता, मैं बैठती हूँ, सच में कहती हूँ संगत जी, मैं बैठती हूँ सुबह, लाइक जैसे भी गुरुजी उठाते हैं 3:30 और 4 o'clock तक मैं बैठी होती हूँ अमृत वेले पे। लेकिन जो दिमाग है इसका मैं क्या करूं, कभी कहाँ होता है, कभी क्या कहाँ होता है। लेकिन रिंकू बीर जी का सत्संग सुनती हूँ ना, वो कहते हैं आप टाइम दो, कोई बात नहीं, अगर आपका दिमाग और कहीं जा रहा है जाने दो, लेकिन आपके गुरु के क्षण में जाओ। कुछ जो कानों में जा रहा है वो आत्मा तक जा रहा है, आपका दिमाग पागल है, उसको ढूंढने दो, जो भी ढूंढता है, जो भी बकवास सुनता है करने दो उसको। लेकिन जो वो प्रवचन, जो शब्द आपकी आत्मा सुन रही है, उससे आप पवित्र होते जा रहे हो, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद, अगर आप बैठोगे। मेरे सतगुरु जी खुद को तुमसे जोड़ दिया है, बाकी सब तुम पर छोड़ दिया है। शुक्राना है मेरे रब, शुक्राना है, शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। जय गुरु जी। इसी के साथ ये मैं विश्राम लूंगी और छोटा सा भजन गाऊंगी।
लड़ फड़ के तेरा गुरु जी हुन छड्डिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा गुरु जी हुन छड्डिया नहीं जांदा। तस्वीर तेरी प्यारे साडे दिल विच फस गई ए। तस्वीर तेरी प्यारे साडे दिल विच फस गई ਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਮ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਜੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸਤੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਏ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਬਾਜੀ ਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਏ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਬਾਜੀ ਏ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਏ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਪੰਜ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ ਪੰਜ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਸੁੱਟ ਨਾ ਉਹ ਚਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਪੰਜ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਲੁੱਟਦੇ। ਸੁੱਟ ਨਾ ਉਹ ਚਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ।
अब्बल ते ठिकाना मैनू मिलना नहीं ओ, अब्बल ते ठिकाना मैनू मिलना नहीं ओ, मिल भी गया ते फिर मैं हिलना नहीं ओ, अब्बल ते ठिकाना मैनू मिलना नहीं ओ, मिल भी गया ते फिर हिलना नहीं ओ, भावें होवे धुप ते भावें होवे छां, भावें होवे धुप ते भावें होवे छां, दस मेरे गुरु जी एहो जेही थां, दस मेरे गुरु जी एहो जेही थां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करां, जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, बिना तेरे गल कोई होर ना होवे, सुना ते सुनावा बस इको ही तेरा नां, दस मेरे गुरु जी एहो जेही थां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, मेरे को नादान को समझने का, कुछ मेरे को सुनने का, शुक्राना शुक्राना आप सबका, शुक्राना। जो मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे को माफ करना, मैं कान पकड़ती हूँ, बहुत भूल चुक हो जाती है, बोलते समय कुछ पता नहीं लगता गुरु जी क्या कहला रहे हैं, क्या बोलवा रहे हैं। बोलती तो मैं हूँ लेकिन करवाते तो वही है ना, आपको पता है संगत जी, वही करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं उनका ही था कि जो मैं भजन गाऊं, तो गुरु जी ने कृपा करी है, तो जो भी गाया है उनके चरणों में गुरु जी कबूल करें। जो मेरे से कोई गलती हुई है माफ़ दें, माफ़ी करें, आपके चरणों में भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ संगत जी, मेरे को माफ़ी देना अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ एवरी मंथ 16 को जुड़ जाया करें आपके 8:30 PM, और हमारे तो 11 AM होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी जीवा को विश्राम दूंगी, और अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे 16 को, और जो भी शुक्राना करूंगी, जो भी गुरु जी शुक्राने कहलाएंगे, जो भी कहलाएंगे, कहलाते तो वही है ना, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जुबान से कुछ बोलती हूँ, करने कराने वाले तो वही हैं, खुद हैं। तो शुक्राना मेरे रब का, फिर मिलते हैं। और संगत जी आप प्लीज़ जुड़ा करें एवरी मंथ फॉर 16 को, आ जाया करें गुरु जी का सिमरन करने, गुरु जी का अरदास करने, गुरु जी के चरणों में बैठने, गुरु जी का मंत्र जाप करने, और गुरु जी के प्यारे प्यारे वचन सुनने के लिए। जो भी गुरु जी ने अपने वचन दिए हैं उनको, उन पर अमल कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, बहुत शक्ति है मंत्र जाप में, मरे को जीवन दान देता है वो। सच में संगत जी बहुत बहुत करिश्मे हैं गुरु जी के। गुरु जी बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जो सांस निकल रही है ये भी उनका ही देन है ना, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ। जब भी ये जो श्वास लेने हैं गुरु जी ले जाए, तो ये मिट्टी का दर बड़ा है, जैसे मर्जी कर लो, ये उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं ना, उन्हीं की कृपा से हम बोल रहे हैं ना, उन्हीं की कृपा से सांस ले रहे हैं। तो शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, पल पल का शुक्राना। और संगत जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, एवरी संडे मैं लाइव आती हूँ गुरु का सिमरन पेज पे, नीलम, प्यारी प्यारी आंटी नीलम जी का ये पेज है, उस पर भी आप आया करो। आपके इंडिया के 6 PM और हमारे 8:30 होते हैं मॉर्निंग के, तो प्लीज़ जुड़ा करें। तो इसी के साथ अपनी जवा को विश्राम दूंगी। कुछ मैंने गलत बोला हो तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से और अपनी प्यारी प्यारी संगत से, क्योंकि गुरु जी ने बोला है कि संगत में ही गुरु जी का वास होता है। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अपने कान पकड़कर माफ़ी चाहती हूँ, मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। तो इसी के साथ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय जय गुरु जी, सब संगत जी को जय गुरु जी, सब संगत जी को। अगले मंथ एवरी मंथ फॉर 16 को मिलते हैं डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी। शुक्राना मेरे रब का।